नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। पंचवर्षीय योजना यानी कि प्लानिंग कमीशन 1946 में केसी नियोगी समिति के आधार पर संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक रहा। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में कृषि को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई थी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को मुख्य रूप से प्राथमिकता दिया गया था। इसी योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई थी। इसी योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसी योजना की देन है। इसके पश्चात द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली जो 1956 से 61 तक चला। यह योजना पीसी महानबोलिश मॉडल पर आधारित था। इस योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों की स्थापना किया गया जो कि अन्य देशों की सहायता से किया गया। इसी योजना के अंतर्गत भिलाई छत्तीसगढ़ जो कि रूस की सहायता से इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया तथा राउरकेला उड़ीसा जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। यह क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल या भिलाई छत्तीसगढ़ या राउरकेला उड़ीसा किन किन देशों की सहायता से स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है रूस की सहायता से, दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन की सहायता से तथा राउरकेला जो उड़ीसा में है जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चला। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इसी योजना के उद्देश्य से इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाना था। यह योजना पूरी तरह असफल रही क्योंकि भारत चीन युद्ध 1962 में तथा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में होने के कारण यह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। इस योजना में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। 1964 में इसी योजना के तहत रूस के सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने तैयार किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला। यह DP धर मॉडल पर तैयार किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि गरीबी उन्मूलन तथा गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी तक चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी निवारण तथा रोजगार में वृद्धि था। इसके पश्चात सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 90 के बीच में चला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देना था। इस योजना में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक प्राप्त किया गया। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5% GDP की में वृद्धि जो कि 6% तक प्राप्त किया गया। इसके पश्चात आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चला। यह योजना जॉन W. मूलर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य था
मानव संसाधन विकास, यानी मानव संसाधन को कैसे उपयोग में लाया जाए। इसके पश्चात नवीं पंचवर्षीय योजना चली जो 1997 से 2002 के बीच में रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इसके पश्चात 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चला, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी दूर करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चला, इसका मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इसके पश्चात 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चला। जो निर्धारित किया गया था यह पूर्ण रूप से चल नहीं सका। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। यह योजना 2014 में सरकार बदलने से बदल गई और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से हर एग्जाम में लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार का नारा दिया गया या उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, या दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन किन देशों की सहायता से कहां कहां पर इस्पात संयंत्रों का स्थापना किया गया था, या 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बहुत